क्या आप जानते हो कि डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी ने बोला तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? हर कोई बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे डिजिटल जाना है या डिजिटल काम करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या होता है? तो डिजिटल मार्केटिंग में अपन कौन से सब्जेक्ट कवर करते हैं, इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ अभी इस वीडियो में। हेलो यार, नमस्ते। मैं हूँ अंकुश पारी से। मेरी डिजिटल दुनिया का रचयिता निकला हूँ एक मिशन पे। हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 1 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाए, उसे इस्तेमाल करे और अपने जिंदगी में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करे, ताकि अपने जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, जो पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो सके और अपने फैमिली को समय दे सके। तो उसी तरह अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अपन क्या-क्या देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या है, उसमें अपन कौन से सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, ये सब कुछ देखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। तो अपन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग में अपन कौन से सब्जेक्ट सीखते हैं। तो अपन चलते, अपन स्क्रीन में अपन चलेंगे और पूरी जानकारी प्रैक्टिकली इसमें अपन क्या-क्या देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको साबित करके दिखाऊँगा कि ये आपका ये जो फैसला है, कितना यूज़फुल था और ये कितना लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, ये मैं आपको कुछ ही दिनों में साबित करके दिखाऊँगा। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग आज तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हर सभी को लेना, ये बहुत ही आज की ज़रूरत हो गई है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाके, इसे अगर अपन स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपन इस दुनिया में ऑनलाइन के ज़रिए घर बैठे फ्री फ्रॉम होम अच्छे तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैं कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ ही दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज अच्छे खासे अर्निंग करने के लिए, मंथली लाखों रुपए जनरेट करने के लिए कितना ज़रूरी था। तो ये आपने डिसीजन लेके बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है। तो इस कोर्स का नाम है मेरे लोक ज्ञान। लोक ज्ञान, इस कोर्स में मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उस डिजिटल मार्केटिंग करने के तरीके क्या है, ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये इकोसिस्टम होता क्या है और इसे किस तरह से तैयार किए जाते हैं और तैयार करके ये सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है। मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो देखिए, मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग को 11 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो मैं आपको बताऊँगा, ये ओरिएंटेशन का वीडियो है। इसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो किस तरह से सीखा जाता है और किस तरह से आपको करना है और स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या उठाना है, उसके अगला स्टेप क्या उठाना है और किस तरह से आप सीखोगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए अभी, तो सेक्शन 1 में आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अब ये वीडियो चल रहा है कि ये सब किस तरह से किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 2 में डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में बेसिक सीखेंगे, कैसे किया जाता है, क्या होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या है, ये हर एक को सवाल पैदा हो गए होंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जो भी आपके कुछ सवाल होंगे, वो मैं पहले ही सेशन में सॉल्व करा दूँगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। उसके बाद में सेक्शन 3 में अपन देखने वाले हैं निच
सिलेक्शन, यानी कि नीश सिलेक्शन मीन्स अपना जो भी पैशन है, जो भी अपना हॉबी है, वो क्या है, वो अपन किसी किसी को इंटरेस्ट किस में है, यानी कि हॉबी मीन्स इंटरेस्ट, पैशन। इस दुनिया में हर इंसान एक ही काम नहीं कर सकता, हर एक को अलग अलग काम में रुचि है, वो उसका पैशन है। किसी को लिखने में, किसी को आर्टिकल लिखना अच्छा लगता है, तो किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, तो किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है। तो वो उस क्षेत्र में पारंगत होके, वो क्षेत्र में अच्छा तरह से बन के, उसका मास्टर किस तरह से बना जाता है, वो मैं आपको नीश सिलेक्शन शास्त्र में सिखाऊंगा कि आपकी हॉबी क्या है और आप क्या अच्छे तरह से कर सकते हो। जो भी आप करोगे, वो करते समय आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, यानी कि जो भी कर रहे हैं, वो आपको करते रहो, करते रहो, करते रहो, ऐसा ही लगेगा। तो उस बारे में निश सिलेक्शन अपन कर लेंगे, वो नंबर 3 सेक्शन में। उसके बाद में नंबर 4 में अपन देखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन किस तरह से किया जाता है, जैसे कि इमेज क्रिएशन। अगर किसी को लिखने का अच्छा लगता है तो वो आर्टिकल किस तरह से लिखेगा, ब्लॉग कैसे लिखेगा, ईमेल लिखते समय में किस तरह से लिखेगा, एसएमएस कैसे लिखेगा, ये सब कुछ मैं कंटेंट क्रिएशन शास्त्र में बताऊंगा। वीडियो किस तरह से बनाएगा, एड किस तरह से बनेगी, ब्लॉग किस तरह से बनेगा, ये सब कुछ मैं आपको कंटेंट क्रिएशन में बताऊंगा। इसके बाद में सेक्शन 5 में अपन देखेंगे एसएमओ, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया तो हर एक कोई जानते हैं, लेकिन उसका फायदा अपन अपने बिजनेस के लिए किस तरह से करेंगे, किस तरह से सोशल मीडिया से लीड जनरेट करेंगे और किस तरह से अपन अपने टारगेटिंग, जो अपना गोल है, वो गोल किस तरह से हासिल करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में बताऊंगा। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सभी जो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सभी जो ट्विटर हो गया, ये सभी सोशल मीडिया है, उसका अपन इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए किस तरह से करेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद में सेक्शन 6 में अपन देखने वाले हैं वेबसाइट बिल्डिंग। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, वेबसाइट किस तरह से सर्च करेंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा सेक्शन नंबर 6 में। उसके बाद में सेक्शन नंबर 7 में बताऊंगा एसईओ, किस तरह से अपनी वेबसाइट अगर अपन ने बनाई है, तो वेबसाइट बनाने के बाद में कुछ भी अपन ने आर्टिकल डाला है, उसमें ब्लॉग डाला है, तो अपनी वेबसाइट गूगल में पहले पन्ने में आना चाहिए, पहले नंबर में आना चाहिए। वो किस तरह से होता है, वो अपन बताएंगे एसईओ 7 सेक्शन में, यानी कि एसईओ करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि अपनी वेबसाइट, अपना आर्टिकल गूगल के पहले पन्ने में किस तरह से आता है, वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं नंबर सेक्शन 7 में। तो सेक्शन नंबर 8 में देखेंगे पीपीसी, पे पर क्लिक, यानी कि एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, वो किस तरह से लगती है, वो किस तरह से कैंपेन, जो आज के समय में आप देखते होंगे कि फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में अगर अपन जाते हैं तो पहले एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं कोई भी चीज़ की। तो उसी तरह एडवर्टाइजिंग किस तरह से लगाते हैं और ऐड का वीडियो किस तरह से होता है, ऐड का इमेज किस तरह से होता है, ऐड क्या होती है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे सेक्शन नंबर 8 में, पीपीसी में। सेक्शन नंबर 9 में अपन देखने वाले हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, ये सब हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। वो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, वो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये सब कुछ अपन डिटेल्स में देखेंगे सेक्शन नंबर 9 में। उसके बाद में इतना अगर आपने ये शुरुआत से लेके ये पूरा 9 तक स्टेप बाय स्टेप अगर कर दिया, तो समझ लीजिए आप अपना खुद
इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। खुद आप इकोसिस्टम बनाना सीख गए हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, ये करना है और ये करने के बाद ही अगला वीडियो देखना है। तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो मेरी कही हुई बातें फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो 9 सेक्शन नंबर आने तक आप अपना इकोसिस्टम खुद क्रिएट करोगे। और उसके बाद में अपन सेक्शन नंबर 10 में देखने वाले हैं इकोसिस्टम एक्टिवेशन। और उस इकोसिस्टम को किस तरह से एक्टिवेट किए जाते हैं। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी अगर है तो गाड़ी में अगर फ्यूल डालने के बाद ही वो चालू कर सकते हैं। अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा, मतलब ये अपन ने यहाँ तक तो गाड़ी बना लिया है 9 नंबर तक, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालना बाकी है। और सेक्शन नंबर 10 में अपन इकोसिस्टम एक्टिवेट करेंगे, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और ये स्टेप यानी कि लेवल 1 का कोर्स है मेरा लोक ज्ञान। लोक ज्ञान यानी कि 2 शब्द से बना हुआ है, लोक और ज्ञान। लोक यानी कि आप सब, हम सब, सब जनता, और ज्ञान मीन्स डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज। ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आज के डेट में इतना ज़रूरी हो गया है कि जन जन तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। ये मेरा मिशन है। तो इसलिए जन जन तक पहुंचाना, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जन जन तक पहुंचाना, ये मैंने ये खुद का कर्तव्य समझ लीजिए, मान लिया है। तो इसीलिए ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने एक कोर्स बनाया है। ये है मेरा लेवल 1 का कोर्स लोक ज्ञान। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पूरा आप सीख सीख जाओगे। उसके बाद में लेवल 2 में किस तरह से इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और नंबर 3 में लाख रुपए मंथली किस तरह से आप कमा सकते हो। ये लेवल 1 में पूरा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आप सीख जाओगे। इसके बाद में लेवल 2 में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम एमएसआई किस तरह से क्रिएट करोगे, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग तरह से आप किस तरह से इनकम के सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, वो नंबर लेवल वाले कोर्स में देखेंगे। उसके बाद में लेवल 3 का कोर्स है कि किस तरह से महीने का लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं, वो उस कोर्स में आप देख सकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम यहाँ पे एक्टिवेशन कर देंगे। उसके बाद में सेक्शन 11 में अपन देखने वाले हैं एमएसआई, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। तो मल्टीपल तरह से अपन इनकम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये इस सेक्शन में अपन देखने वाले हैं। तो उसी तरह दोस्तों, ये था अपना ओरिएंटेशन का छोटा सा वीडियो। और इसके बाद में आगे में छोटे-छोटे वीडियो होंगे। और जिस तरह से मैं बताऊँ कि ये वीडियो देखे बिना अगला वीडियो मत देखना, और ये एक्टिविटीज़ किए बिना अगला वीडियो मत देखना, तो मान लीजिए, क्योंकि आगे-आगे जाके भी अपन को कोई रेस नहीं है, यानी कि ये है मैराथन। जिस तरह से मैराथन में एक लंबी रेस रहती है, उस तरह से ये भी एक लंबी रेस है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना पड़ेगा। तो ही अपन को ये कंप्लीट करने का, और उसी के साथ-साथ में अपन को प्रैक्टिस भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है साथ ही साथ में, तभी अपन को ये प्रैक्टिकली भी आएगा और थ्योरेटिकली भी आएगा। तो थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का साथ अगर मिल गया, तो अपन ये जल्द से जल्द समझ पाएँगे। क्योंकि अभी अपनी उम्र हो गई है 30, 40, 50 के बीच में। अभी अपन को स्कूल छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। अपनी थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद ये स्कूल यानी कि पढ़ाई करना थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। क्योंकि अपने ऊपर अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, मिसेज़ का टेंशन, और घर चलाना भी है। और उसके साथ-साथ में घर के लिए जो अपन जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ये अलग से कुछ नॉलेज लेना, ये अपने लिए थोड़ा-सा हार्ड होने वाला है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये हार्ड हो गया था।
लेकिन इसके साथ साथ में कुछ नया करना है, कुछ बन के दिखाना है, या कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए इनकम का अगर अलग से नया सोर्स क्रिएट करना है, तो ये करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये सब कुछ धीरे-धीरे होगा, ये कोई रेस नहीं है, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये कोई रेस नहीं है। ये मैराथन के जैसे अपन को कंप्लीट तो करना है, लेकिन लंबे चलना है। लंबे समय तक अपन चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो रिजल्ट कब कंपाउंड होगा, ये अपन को पता भी नहीं चल पाएगा। 80-20 का प्रिंसिपल हर जगह पे लागू होता है, तो उसी तरह इस कोर्स में भी 80-20 का प्रिंसिपल लागू होगा। क्योंकि देखिए, अगर 100 लोगों ने अगर ये कोर्स परचेस किया होगा, तो 100 में से 20% लोग ही इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि 100 में से 20 लोग ही इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, और 20 लोग जो कंप्लीट कर पाएंगे कोर्स, उसमें भी 20% यानी कि ओनली 4% लोग ही इस कोर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली कर पाएंगे और अच्छे तरह से इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे डर है कि आप कहीं 80% में तो नहीं हो, इसलिए 80% में आपको आना है, या 20% में आपको रहना है, या उन 4 टॉप में रहना है जो इस कोर्स से अच्छे तरह से इनकम, इस कोर्स के नॉलेज से, ये डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज से अच्छे तरह से इनकम जनरेट करने वाले हो। उन 4 लोगों में अगर आप हो या नहीं हो, ये खुद एनालाइज कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए। तो इसलिए ये 80-20 का प्रिंसिपल भी यहाँ पे लागू होता है। तो इस तरह से ये छोटा-सा वीडियो है। तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, वो जान के आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अगर आपको इससे भी और कुछ सीखना है, या आपके ज़हन में क्या विचार आए हैं, उस विचार के बारे में मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और उस पे रिप्लाई भी करता हूँ। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।